मध्यम निकाय 58 अभय राजकुमार सूत। अगर भगवान के साथ कोई बहस करने के लिए जाता है, उसको किस प्रकार खंडन करता है, ये हम इस सूक्त में देख सकता है। भगवान का जो मेधावित्व, पांडित्य, किस तरफ जो बहस करने वाला आता है उसको अपना शिष्य बना देता है, ये सब कुछ इस सूत्र में बहुत स्पष्ट है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान राजगिरी में विहार कर रहे थे। जो बांस का वन है वहाँ पर गिलगिरी को जहाँ पे भोजन देता है वहाँ पे विहार कर रहे थे। उस समय अभय राजकुमार है, वो निघंटू ज्ञातबुत्ति के पास चला गया, उसको वंदन किया और एक और जगह बैठा। तब वो निघंटू ज्ञातबुत्तो अभय राजकुमार को इस प्रकार बताया, राजकुमार आओ, श्रवण गौतम का वाद का खंडन करो, तब आपका बहुत बड़ा प्रसिद्धि होगा, आपके बारे में सब लोग जानेंगे। अभय राजकुमार श्रवण गौतम का वाद को खंडन किया और बहुत बलवान है, बहुत ही शक्तिशाली है। तब अभय राजकुमार ने निघंट ज्ञातबुत्त को पूछा, बंदे मैं ये कैसे कर सकता हूँ? राजकुमार, आप श्रवण गौतम के पास चले जाओ और उसको ऐसा कहो, बंदे आप दूसरों को जो बात अप्रिय है, उसको पसंद नहीं है, ऐसा बात बोलता है क्या? जब श्रवण गौतम से इस प्रकार पूछेगा तो अगर वो इस प्रकार उत्तर देता है, मैं दूसरों को जो अप्रिय लगता है, पसंद नहीं है, ऐसा बात बोलता हूँ, ऐसा वो कहता है, तो आप इस प्रकार उसको बोलना है, बंदे ऐसा हो तो आप और एक साधारण व्यक्ति या पुदुजन, उस दोनों के बीच में क्या अंतर है? क्योंकि एक साधारण व्यक्ति भी दूसरों के लिए अप्रिय और नापसंद जो बातें बोल जाता है, लेकिन श्रवण गौतम इस प्रकार आंसर देता है, नहीं राजकुमार, तथागत ऐसा जो बात है जो दूसरों को अप्रिय है, पसंद नहीं है, ऐसा बात मैं नहीं बोलता है, ऐसा श्रवण गौतम कहता है, तो आपको इस तरह बोलना है, बंदे लेकिन ऐसा है तो आप क्यों देवदत्त को इस तरह का बात बताया? देवदत्त अपाय लोक में जा रहा है, देवदत्त नरक में जाएगा और वहाँ पे एक कल्प तक वो रहेगा, वहाँ से वापस आना असंभव है। आपका उस वजन से देवदत्त बहुत क्रोधी हो गया, उसका मन का संतुलन बिगड़ गया। राजकुमारा, आप इस प्रकार का दुविधा देने वाला प्रश्न श्रवण गौतम को पूछेंगे, श्रवण गौतम उसको थूक भी नहीं पाएंगे, उसको अंदर निकाल भी नहीं पाएंगे। जैसा किसी का गले में लोहे का एक कांटा फंस गया तो आदमी उसको बाहर भी नहीं थूक सकते, अंदर भी नहीं निकाल सकते, ऐसा हालत श्रवण गौतम का हो जाएगा। तब अजय राजकुमार ने जी बंदे ऐसा करके निघंट ज्ञातबुत्त को उत्तर दे दिया। वो अपने आसन से उठ गया। उसके बाद निघंट ज्ञातबुत्त को 3 बार प्रदक्षिण किया, उसको दाएं साइड में रहते हुए प्रदक्षिण किया। उसके बाद वो भगवान के पास चला गए, भगवान को वंदन किया और एक और जगह बैठ गया। तब वो आंख उठा करके सूरज को देखा, फिर उसने ये सोचा, भगवान का वाद को खंड करने के लिए आज बहुत विलम्ब हो गया, समय बहुत बीत गया, मैं अपने ही घर में श्रवण गौतम का जो वाद है उसको खंडन करेंगे, कल मेरा ही घर में श्रवण गौतम का वाद को खंडन करेंगे। तब उसने भगवान को ऐसा बोला, भगवान कल का जो भोजन है आप मुझसे स्वीकार कर लीजिए और 3 और भिक्षुओं के साथ आप आ सकते हैं। तब भगवान ने मौन से उस निमंत्रण का स्वीकार कर लिया। भगवान उसके लिए सम्मत किया। ऐसा अभय कुमार जब जाना, उसने अपने आसन से उठा, भगवान को वंदन किया, भगवान को दाएं की तरफ रहते हुए 3 बार भगवान का प्रदक्षिण किया। उसके बाद वहाँ से चला गया। जब रात बीत गया,
भगवान सुबह चीवर पहन करके भिक्षा पात्र और चीवर लेकर के अभय राजकुमार के घर में चला गया और जो बिछा हुआ आसन है उसमें बैठा। उस समय अभय राजकुमार अपने खुद का हाथ से बहुत स्वादिष्ट भोजन, पका हुआ भोजन भगवान को दे दिया। ये बात हम लोग को अच्छी तरह समझना चाहिए। जब भी हम भोजन देते हैं कोई भिक्षु को, अपने हाथ से देना वो सबसे बढ़िया होता है। हम किसी और को भिक्षुओं को खिलाने के लिए बोलता है, उसको खाना परोसने के लिए बोलता है, तो उसका जो पुण्य है ज़्यादातर उस व्यक्ति को मिलता है। वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पुण्य करना चाहता है तो हमेशा खुद के हाथ से आपको देना है और प्रसन्न मन से देना है, तो इससे आपको बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा। जब भगवान ने भोजन खा लिया, उसके बाद अपने हाथ और भिक्षा पात्र को धो लिया, तब अभय राजकुमार ने एक नीचा वाला आसन ले लिया और एक जगह में बैठ गया। उसके बाद भगवान को ऐसा बोला, बंदे, तथागत दूसरों को जो अप्रिय है, अनिष्ट है, ऐसा बात बोलता है क्या? राजकुमारा, ये बात निश्चित नहीं है। तब राजकुमार ने बोला, ऐसा हो तो बंदे, ये जैन लोग हैं, वो हार गया। भगवान ने बोला, राजकुमारा, ऐसा क्यों आप बोल जाते हैं कि जैन लोग इसमें हार गया? तब अभय राजकुमार ने भगवान को जो कुछ हुआ है सब कुछ बताया। निगंड जातपुत्र के पास चला गया, फिर उसने ये बताया कि भगवान को बात को घंट करो, इस प्रकार प्रश्न पूछो तो उसका उत्तर इस प्रकार देता है, तो इस प्रकार जवाब दे दो। ऐसा करके जो कुछ हुआ है सब कुछ बताया। सूत में पहले से अभी तक जो कुछ हुआ था वो सारा राजकुमार ने भगवान को बताया। उस समय अभय राजकुमार की गोद में बहुत छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। तब भगवान ने अभय राजकुमार को बताया, राजकुमारा, आप क्या सोचते हो? राजकुमारा, आपकी गलती से या इस बच्चे का देखभाल करने वाला जो परिचारिका है उसका गलती से इसका जो मुंह में एक पत्थर का टुकड़ा चला गया या एक लकड़ी का टुकड़ा चला गया, तो आप इस बच्चे के साथ क्या करोगे? बंदे, मैं उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश करूँगा। अगर वो काम नहीं करता, उस बच्चे का सिर को बाएं हाथ से पकड़ करके दाहिने हाथ की उंगली टेढ़ा करके उसको निकालने के लिए कोशिश करूँगा। हो सकता है उस समय खून भी निकल सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बंदे, मुझे इस बच्चे पर अनुकंपा है, उसके प्रति दया है। राजकुमार, इसी प्रकार तथागत ऐसा बात कभी नहीं करता जो बात सही नहीं है, गलत है, अर्थहीन है, दूसरों को अप्रिय है, पसंद नहीं है। ऐसा तथागत जानेगा तो वो बात नहीं बोलता। और तथागत ऐसा भी बात नहीं बोलता कि वो जानता है ये जो बात है सच है, सही है, लेकिन वो अनर्थ का कारण बन सकता है और दूसरों को वो बात इष्ट भी नहीं है, प्रिय भी नहीं है। ऐसा बात को भी तथागत नहीं बोलता। तथागत बात करने का सही समय जानता है, उस समय में उस बात को विशदीकरण करता है, क्योंकि तथागत जानता है वो बात सच है, सही है, गुणकारी है, लेकिन वो बात दूसरों को अप्रिय है, पसंद नहीं करता है, लेकिन उसकी मंगल के लिए, कल्याण के लिए उस बात को व्याख्यान कर लेता है। तथागत ऐसा बात को भी नहीं करता जो गलत है, सही नहीं है, बिना अर्थ वाला है, लेकिन वो बात दूसरों को पसंद करता है, उसको प्रिय है, वो बात भी तथागत नहीं बोलता। और तथागत ऐसा बात भी नहीं करता, वो बात तथागत जानता है सच है, सही है, लेकिन वो अनर्थकारक है, इसलिए दूसरों को वो बात प्रिय है या पसंद है, तब भी वो बात तथागत उन लोगों को नहीं बोलता।
और तथागत बात करने का सही समय जानता है, उस समय तथागत जो जानता है वो बात सच है, सही है, गुणकारी है, और वो बात दूसरों को प्रिय है, पसंद है, वो भी बात सही समय में भगवान बताता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राजकुमारा तथागत को इस प्राणियों पर अनुकंपा है। तब राजकुमार ने बोला, बंदे, यहाँ पे बहुत क्षत्रिय पंडित है, ब्राह्मण पंडित है, गृहस्थ पंडित लोग है, और श्रमण का पंडित लोग भी है। उन लोग पहले से ही प्रश्न प्लान करके आ जाता है, पूछने वाला प्रश्न को तैयार करके आ जाता है। बंदे, आप पहले ही ऐसा सोचते हो कि जब उन लोग इस प्रकार पूछता है आप उसको उत्तर उस प्रकार देंगे, या उस उत्तर सही समय पर आपके मन में आ जाता है। ठीक है राजकुमारा, मैं इसके बारे में आपसे मैं प्रति प्रश्न पूछ लूँगा, आपको जो पसंद है ऐसा आप उत्तर दे सकते हैं। राजकुमारा, आप क्या सोचते हो? आपको रथ का जो विविध भाग है उसके बारे में अच्छी तरफ जानता है? आप उसमें कुशल है? जी बंदे, एक रथ का सारा अंगों के बारे में मैं जानता हूँ, उसमें कुशल है। राजकुमारा, आप क्या सोचते हो? उल्लू आपके पास आ जाता है और इस प्रकार पूछता है, इस रथ का इन इन अंगों का नाम क्या है? तब राजकुमार, आप पहले ही ऐसा विचार करता है क्या, जब उन लोग इस प्रकार मुझे पूछेंगे मैं उस प्रकार उत्तर दूंगा, या उस उत्तर उसी समय आपके मन में हो जाता है? बंदे, मैं एक समर्थ रथ चलाने वाला हूँ, उस रथ का सारा अंगों के बारे में मैं कुशल हूँ, उसका सब अंग के बारे में मैं जानता हूँ, उसके बारे में जो उत्तर है उसी समय मेरा मन में आ जाता है। उसी प्रकार राजकुमारा, जो भी क्षत्रिय पंडित है, ब्राह्मण पंडित है, गृहपति पंडित है, या श्रमण पंडित है, वो कुछ प्रश्न पहले ही तैयार करके प्लान करके मेरे पास आ जाता है, लेकिन उसी समय उसका उत्तर मेरे मन में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? राजकुमार, उसका कारण ये है, तथागत को धम्म धातु के बारे में सही तरफ समझा है, धम्म धातु को सही प्रकार जानता है, उसी के कारण उसका उत्तर उसी समय तथागत के मन में आ जाता है। तब अभय राजकुमार ने भगवान को इस प्रकार बताया, अभिकंदम बंदे, अभिकंदम, बहुत बढ़िया है बंदे, बहुत बढ़िया। इस दिन से जब तक मेरा प्राण रहता है तब तक मैं आपका शरण जाता हूँ, आप मुझे एक उपासक समझिए। अभय राजकुमार सुतम निठितम।